कानपुर में सभी जिंदगियां पानी में समा गईं, ना चीख सके ना चिल्ला सके। हमारी मौजूदगी इस समय घाटम नगर एरिया में है, कानपुर के, जहां कल रात भीषण हादसा हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें छोटे बच्चे, महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा कई घायल हुए। सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा इस स्पॉट पर, इस जगह पर। जो ये तालाब आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें 50 से ज्यादा लोग लगभग सवार थे, वो पलटी। और अब मैं आपको दिखाता हूं वो क्राइम स्पॉट, एक्सीडेंट का जो स्पॉट है, आज तक पहुंचा है, वहां पर आपको दिखा रहा हूं। यहां जो मेरे साथ अब आप चलकर आ रहे हैं, यही वो रोड है, यानी कि ये एक सतह सिंगल रोड है। अगर कैमरामैन रोहित आपको थोड़ा सा पैन करके दिखाएंगे पीछे की तरफ, तो आप देखेंगे कि ये जो रोड है, ये देखिए, ये पूरी एक सिंगल रोड है। यानी कि सिंगल रोड का मतलब है कि वाहन इधर से भी आते हैं और वाहन उधर से भी आते हैं, कोई बीच में कट नहीं है। तो ऐसे में आपको गाड़ी बहुत संभल कर चलानी पड़ती है। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी हल्की सी किनारे स्किड हो जाए और गड्ढे इस तरह के अगर हों, और आप जैसे जैसे आगे आए आपको इस तरह के गड्ढे मिले, तो शायद गाड़ी का टायर अगर फंसे तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ठीक ऐसा ही कानपुर में कल रात को हुआ, जब ट्रैक्टर ट्रॉली, जहां पर उन्नाव में चंद्रिका देवी मां के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु लौट रहे थे, एक बच्चे का मुंडन था, पूरा गांव पहुंचा था, गाड़ी वहां से आई, तेज गति में आई, अनियंत्रित हुई। इस गड्ढे में पहले उस गाड़ी का टायर फंसा, और जब इस गड्ढे में टायर फंसा तो आलम यह हुआ कि स्किड गाड़ी इस तरह से हुई। अभी आपको भले ये सतह जो है देखेंगे अगर आप, ये मिट्टी आपको सूखी नजर आ रही होगी, क्योंकि अभी बारिश यहां पर नहीं हुई है, पर क्योंकि ऐसा है कि कल यहां पर पूरा ये सतह बीच था वो गीला था, तो उस वजह से गाड़ी का जो टायर था वो फिसला, और फिर गाड़ी घिसटते 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 यहां से होते हुए, आप अंदाजा लगाइए, ये जो तालाब आप देख रहे हैं इसमें गई। और इस पानी की गहराई अगर मैं आपको बताऊं यहां पर, तो गांव वालों के मुताबिक गले तक पानी लगभग यहां पर आता है। समझिए जो ये अंदर गई होगी ट्रॉली, इसके अंदर मौजूद जितने भी लोग थे, आधे से ज्यादा की अंदर ऑन स्पॉट डेथ हो गई, पानी में गिरने से या विथ फोर्स जब झटका लगा वो नीचे गिरे, उनकी मौत हो गई। और आलम यह था कि यहां पर जब गांव वाले बचाने आए तो कई लोगों के पैर के नीचे शव उनके टकराए, क्योंकि कई बॉडीज तब तक नीचे जा चुकी थीं। हालांकि पुलिस वगैरह वक्त पर पहुंची, पर गांव वालों का कहना यह है कि उनके पास कोई सामान नहीं था, जिसके बाद ग्रामीण अन्य गांव से आए और अपने साथ कई व्यवस्थाएं लाए, जिसके बाद सबने मिलकर यहां से किसी तरह से लोगों को निकाला। हालांकि पूरे मामले का संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। सीएम ने जो मृतक है उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का वादा किया है, जो ज्यादा घायल हैं उनको 50,000 रुपए परिजनों को मिलेंगे। पर सवाल यह है कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी? आखिर ट्रैक्टर ट्रॉली में इतने ज्यादा लोग सवार होकर क्यों जा रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। आरोप ये भी है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। हालांकि ये सारी चीजें जांच का विषय है। एसएचओ जो यहाँ के हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। और मेरे साथ इस वक्त जो लोग मौजूद हैं वो उस गांव के लोग मौजूद हैं, और ये वो सब हैं जो कल रात में भी यहाँ मौजूद थे, और कल रात से लेकर आज सुबह तक ये तक रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटना इनके कानपुर में कैसे हुई। मैं बात करूंगा, समझूंगा। क्या नाम है आपका? हिमांशु त्रिपाठी। हिमांशु, ये बताइए, आप रात में थे यहाँ पर मौजूद? जी जी। क्या आलम था, कैसा था माहौल, और जब ये ट्रॉली गिरी तो किस तरह की चीजें हो रही हैं? अरे यहाँ पे हृदय विदारक घटना तो पहले थे जी। यार, यहाँ पे बड़ा मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता क्या माहौल था, किसके परिजन कहाँ से गए थे, कहाँ के लिए आए गए थे, खुशियाँ मनाने, वो कि मातम। खुशियाँ मनाने मतलब क्या? मैंने जो सुना है कि मुंडन। हाँ, मुंडन था, मुंडन संस्कार था। तो वहीं से आ गए चंद्रिका देवी से, फतेहपुर से। तो वहीं से आने के बाद और ये साड़ में इस बात की है कि एक ढाबे पे रुकी गाड़ी, फिर कहीं ठेका शराब पे रुकी। हाँ, वहां पर, हाँ, वहाँ पे शराब भी पी है, जबकि वहाँ पे जो उसमें बैठी थी महिलाएं, उन्होंने मना भी किया है, और लेकिन वो माने नहीं। तो गाड़ी इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि गाड़ी। गांव में से ट्रॉली वगैरह निकलती है, कितने लोग सवार थे इस ट्रॉली में? लगभग इस ट्रॉली में लगभग बताते हैं कि 22-25 लोग थे, क्योंकि 26 की तो मौत ही हो गई है, लगभग 50 के ऊपर, 50 के ऊपर ही होंगे। क्योंकि जब हम, ये रात था, अंधेरा था, कुछ लोग जब ट्रॉली यहाँ से जब पलटी
तो कुछ एक वृद्ध महिला थी, वो शायद छिटक के गिरी होंगी उस तरफ, तो वो शायद वो बच गई थी, उस तरफ बैठ गई थी जाके। बाकी यहाँ रात में बचाना बहुत मुश्किल कार्य था। तो पानी जो था वो इतना था इसमें, क्योंकि काफी और गहराई अंधेरा भी था, विजिबिलिटी अंधेरा भी था, विजिबिलिटी थी नहीं उतनी ज्यादा, तो उस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितने लोगों का पैर या सर दिखता था उतने लोगों को पकड़ के खींच लिया जाता था। हमारे साथ ये लड़का भी था, कौन था? वो अखिलेश नाम है, अखिलेश यादव, सबसे पहले वही कूदा था। पर जो मैंने सुना है कि जिन लोगों ने बचाया, जैसे आपने बताया, कुछ लोग के पैर के नीचे भी लाशें आ गई थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही पैर थी। से ही निकाली पैर जा से रही, ही मतलब निकाले पैर जाते से हैं, क्योंकि देख करके ऐसे तो मान लो ऐसे यहाँ तक पानी भरा हुआ है तो ऐसे तो निकाला नहीं जा सकता। जो पैर में आहट आ गई तो वैसे ही निकाली गई, पैर से आहट निकाल कर, डुबकी निकाल कर। बच्चों के हाथों में खिलौने भी थे। बच्चों के हाथों में खिलौने थे। यही तो बड़ी विभत्स घटना हो गई। हम लोग जिसको पकड़ते जो निकलता था ये लगता था बताओ भगवान। बताया गया कि बच्चे चंद्रिका देवी के मेले से खिलौने खरीद कर लाए थे कि घर जाकर खेलेंगे। हाँ जी सर, खिलौने भी पड़े हुए हैं, देखिए वहाँ पे। पड़े हुए हैं। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, रोहित कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, वो देखिए सामने की तरफ। ये जो आप गुलाबी रंग का देख रहे हैं सामने, हरे रंग का देख रहे हैं, ये सब वो खिलौने हैं जो बच्चों ने चंद्रिका देवी जहां पर वो दर्शन करने गए, उन्नाव के करीब, वहां मेला लगता है और वहां पर उन्होंने ये खिलौने खरीदे थे। आप समझिए कि जिन बच्चों की इसमें पूरे कांड में मौत हुई है, उनके हाथ से खिलौने छूट गए, छिटक गए। उन्होंने सोचा था कि घर जाकर वो इन खिलौनों से खेलेंगे, पर आलम ये हुआ कि अब वो हमारे बीच नहीं हैं, तो कुछ इस तरह घायल हैं जो अपनी आखिरी सांसें अस्पताल में ले रहे हैं। फिलहाल जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की घटना, चाहे लखनऊ की घटना हो, चाहे कल रात हुई कानपुर की घटना हो, इस पर लगाम नहीं लगी तो शायद आलम और खतरनाक आने वाले वक्त में हो सकता है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर।